हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज की हमारी टॉपिक रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक, अब तक हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है हमारी, अमाउंट ऑफ ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब हम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस देखा। फिर उसके बाद देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होती थी। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती थी। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किया। अब का क्या रहेगा हमारा टॉपिक? अब हमारी टॉपिक रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट इस डाइपोल क्या होती है हमारी? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आपको इस डाइपोल से पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ऑन द एक्सिस की बात हो रही है, एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी, तो मुझे फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है। ठीक है, डाइपोल के थ्रू क्या एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक, वैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे ऑन द एक्सिस, या फिर बोले तो एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल के थ्रू, और ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल के थ्रू। ठीक, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमारा क्या होगा, इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल क्रिएट होगा और इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, जो हमारी डिजायर्ड पॉइंट पी है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम देखिए पढ़ चुके हैं कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पहले हमने पढ़ा नेट फोर्स जब हम निकालते हैं तो पर्टिकुलर सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेज की क्या होती है, वेक्टर सम होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी वही था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट अगर किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, सभी चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे, सभी चार्जेस से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। वैसे पोटेंशियल के केस में भी होगा क्या, सभी चार्जेस से जो पोटेंशियल क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सभी चार्जेस से जो क्रिएट होगी पोटेंशियल उनका अलजेब्रिक सम। ठीक है, वही क्या होगा, तो इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल देखने को मिलेगी, इस चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल देखने को मिलेगी। ठीक, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ना इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगी, इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगी। ठीक है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। वी पी इज इक्वल टू, देखिए बी की वजह से भी पोटेंशियल देखने को मिलेगी और ए की वजह से भी पोटेंशियल देखने को मिलेगी। ठीक, तो देखिए क्या होगी हमारी पोटेंशियल एट वी पी क्या मिलेगी, वी ए प्लस वी बी। जो चार्ज पॉइंट ए पे रखा हो उसकी वजह से पोटेंशियल, और जो चार्ज पॉइंट बी पे रखा हो उसकी वजह से पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, वी पी इज इक्वल टू वी ए क्या हो जाएगी, वी ए के क्यू बाई। अब क्या करते हैं, अब देखिए क्या करते हैं हम ना, इस मिड से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी आर है। ठीक है, इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक, ये मिड से लेके इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे हमारी आर है। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाएंगे। वी ए क्या हो जाएगी हमारी, तो देखिए वी ए पहले वी बी पहले लिख लेते हैं ना, क्योंकि ये हमारी पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो माइनस करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो वी बी लिख लेते हैं। ठीक, वी बी का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई वी बी का पोटेंशियल लिख रहे हैं। ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होइएगा भाई, नहीं चलिए वी ए का लिख देते हैं। तो फिर वी ए की वजह से क्या पोटेंशियल होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, तो वी ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पोटेंशियल का, के क्यू बाई माइनस का क्यू है तो माइनस का क्यू, ठीक, बाई आर। आर क्या है हमारी सेपरेशन, इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी तक की सेपरेशन क्या है, ये तो हमारी आर हो गई, ये यहाँ तक मिड तक, फिर ये ए, तो आर प्लस ए होगी, ये टोटल पूरा पॉइंट पी से लेके इस पॉइंट ए तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये हमारा आर है और ये हमारी मिड तक की डिस्टेंस ए, तो आर प्लस ए। ठीक, प्लस का वी बी क्या है, इस पॉइंट बी पे जो चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से क्या पॉइंट बी पे पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्रिएट होगी, तो पॉजिटिव का के क्यू बाई आर। अब आर क्या है, तो ये हमारा टोटल क्या है, आर है, तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तभी ना होगा, तो ये पर्टिकुलरली हमें क्या मिलेगी, आर माइनस का ए। ये टोटल हमारा आर है और ये हमारा ए है, तो हमारा जो फाइनल मुझे क्या मिलेगा, आर माइनस ए। ठीक, क्योंकि ये टोटल ये पूरा आर है, इसको माइनस करेंगे तभी नहीं ये रिमेनिंग वाली डिस्टेंस मिलेगी, तो आर माइनस ए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी हमारी आर माइनस का ए। ठीक,
समझ में आता है। फिर वी पी इजकल टू क्या करो, इसको पॉजिटिव है तो इसको इधर पहले लिख लेते हैं के क्यू बाई आर माइनस का ए, ठीक। फिर इसमें से माइनस कर देते हैं ए वाले को, तो के क्यू बाई आर प्लस का ए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या मिलेगी, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू, और ये हो जाएगी 1 बाई आर माइनस का है प्लस 1 बाई आर प्लस का है, ठीक। तो क्या मिलेगा, वी पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या देखने को मिलेगी, के क्यू, एलसीएम ले लीजिए, अब आर माइनस का है, आर प्लस का है, एलसीएम ले लिए, तो क्या मिलेगा मुझे ऊपर आर प्लस का है प्लस, है ना, यही मिलेगी ना। ओ भाई साहब यहाँ पे माइनस थे ना, एलसीएम लिया के क्यू, 1 माइनस आर माइनस ए माइनस की 1 बाई आर प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस, ठीक। फिर ये दोनों एलसीएम हो गए हमारे, फिर आर माइनस ए आर प्लस ए, ठीक है। माइनस का फिर सिंपल कैलकुलेशन करना है, आर प्लस ए कैंसिल, आर माइनस का है, ठीक है, इन ब्रैकेट। अब क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो वी पी इजकल टू फाइनली क्या मिलेगी मुझे, के क्यू बाई, ठीक है, और आर प्लस का ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का आर प्लस का ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगी आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मिला, ठीक है। फिर पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी पे क्या मिलेगी, के क्यू हमारी कॉमन है, के क्यू कॉमन, और ये देखिए आर से आर कैंसिल और 2a मिला, ठीक है, ऊपर क्या मिला 2a, आर से आर कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगी, आर स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक। तो वी पी इजकल टू क्या हो जाएगी, के क्यू इंटू 2a, न्यूमरेटर में हमारी क्या होगी, के क्यू इंटू 2a हो जाएगी। समझ में आ रही है ना, सिंपल कैलकुलेशन किया हूँ, इसका एलसीएम ले लिया, फिर सिंपल वही कैलकुलेशन हुई, ठीक। ए माइनस डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या है जो एलसीएम लिया था उसको फिर क्या किया मैंने, ब्रैकेट को ओपन किया, तो आर आर कैंसिल हो गए। बेसिकली क्या मिली हमें, मुझे न्यूमरेटर में टोटल क्या मिली, के क्यू इंटू 2a मिली, ठीक, के क्यू इंटू 2a। अब ये देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी आर है ये देखिए इतनी बड़ी है, ठीक, और ये ए है, ये क्या छोटू सी है, मिड से लेके इस पर्टिकुलर चार्ज तक की डिस्टेंस क्या है, छोटू सी है। एज़ कम्पेयर टू आर देखा जाए, एज़ कम्पेयर टू ए देखा जाए तो हमारी आर बहुत बड़ी है, ठीक है। तो क्या है, हमारी आर जो है वो क्या है, ग्रेटर दैन ए है, आर जो है ए से बहुत बड़ी है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा आर जब बहुत बड़ा है तो इसको ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक, क्योंकि हमारी आर बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आर स्क्वायर। तो फाइनली पर्टिकुलर पॉइंट पी पे है, एक्सियल पॉइंट पे क्या पोटेंशियल देखने को मिलेगी, तो आप क्यू इंटू 2a जानते हो, डाइपोल मोमेंट हम पढ़े हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होती है हमारी, क्यू इंटू 2a होती है, यही होती है ना डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू 2a। तो ये तो हो गया आपका के पी बाई आर का स्क्वायर, ठीक। क्यू इंटू 2a की जगह क्या हो जाएगी हमारी डाइपोल मोमेंट के पी बाई आर स्क्वायर। ये फाइनली आपको एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी ड्यू टू डाइपोल, तो वो क्या मिलेगी, वी पी इजकल टू के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी पी इजकल टू के की जगह अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें, और ये क्या हो जाएगी आपकी पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हो सकती है हमारी, या फिर के पी बाई आर स्क्वायर, भाई के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ऑन द एक्सिस हमें क्या डाइपोल देखने को, पोटेंशियल देखने को मिलेगी, तो के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक। कैसे किया हूँ तो एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब कैलकुलेट करूंगा तो इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल क्रिएट होगी, इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल क्रिएट होगी, तो दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं नेट पोटेंशियल किसी पॉइंट पी पे निकालना है, तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। सभी चार्जेस से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उनका क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। तो क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक। तो वी ए की वजह से पोटेंशियल होगी, बी की वजह से भी पोटेंशियल होगी, तो फिर सिंपल क्या करेंगे, वी ए प्लस वी बी, फिर क्या है फॉर्मूला के क्यू बाई आर। आर क्या है, तो वी ए की डिस्टेंस सेपरेशन देखते हैं, तो ये पूरी आर है और ये प्लस का है, तो आर प्लस ए, ठीक, आर प्लस ए प्लस के क्यू एज इट इज, और ये क्या है हमारी ये सेपरेशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट बी से लेके इस डिजायर्ड पॉइंट पी तक की हमारी डिस्टेंस क्या है, तो ये टोटल आर, इसमें से माइनस करेंगे तो ये मुझे फाइनली ये जो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचेगी, आर माइनस का है, ठीक। तो आर माइनस के मैंने लिख दिया, ठीक। फिर सिंपल के क्यू कॉमन ले लिया, फिर 1 बाई आर माइनस की ए माइनस की 1 बाई आर प्लस ए, ये एलसीएम ले लिया,
तो एलसीएम ले लूँगा तो न्यूमरेटर में मुझे मिलेगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस का ए, ठीक। फिर सिंपल ब्रैकेट ओपन करूँगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी हमारी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो ई पी इक्वल टू के क्यू इंटू, और न्यूमरेटर में क्या मिलेगा ए ऐड हो जाएंगे 2a हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में आपका ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर रहेगी एज इट इज, ठीक। फिर क्या है, हम ये एज्यूम करते हैं तो ये जो हमारी आर है वो एज कम्पेयर टू ए बहुत बड़ी है, ठीक है। तो क्या आर जो हमारी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जब आर आपकी बहुत बड़ी है तो ए को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, ऐसे सोचूंगा कि मेरा ए है ही नहीं, ठीक। ए स्क्वायर भाई साहब आप चले जाओ, आप मतलब ये चले गए, ठीक है। तो आपकी क्या बचेगी डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, तो वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगी के क्यू इंटू 2a, ठीक है। न्यूमरेटर में टोटल ये हमारा के क्यू इंटू 2a, ठीक। और ये क्या है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस की ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया, तो ये हमारे क्या बचा आर स्क्वायर, ठीक। फिर सिंपल के क्यू इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, डाइपोल मोमेंट, जो कि हम पढ़ चुके हैं के पी बाई आर स्क्वायर, सिंपल के की वैल्यू रख दें तो ये मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या पोटेंशियल मिलेगी के पी बाई आर स्क्वायर, खूब तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं। अब हमारी क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी हमने देखा एक्सियल पॉइंट पे क्या मिलती है, तो के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इस डाइपोल के थ्रू क्या पोटेंशियल क्रिएट होगी, क्या मिलेगी मुझे, तो वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करेंगे। तो इस चार्ज की वजह से भी इस पर्टिकुलर पॉइंट डिजायर्ड पॉइंट पी पे हमारी पोटेंशियल होगी, और इस चार्ज की वजह से भी इस डिजायर्ड पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगी। तो वो पोटेंशियल क्या होगी, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। वी पी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या मिलेगी, तो इसको कंसीडर पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज समझ लेते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारी पोटेंशियल होगी, और प्लस का निगेटिव चार्ज की वजह से भी हमारी पोटेंशियल होगी। इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगी, और इस निगेटिव चार्ज की वजह से पर्टिकुलर डिजायर्ड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने को मिलेगी, ठीक। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो वी पी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी वजह से क्या होगी हमारी, तो के क्यू ठीक, के क्यू बाई आर, यही ना फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर पोटेंशियल का। देखिए ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर क्या मिलती है के क्यू बाई आर, ठीक। तो अब आर क्या है, तो अब आर निकालना पड़ेगा हमें इस चार्ज से लेके इस पॉइंट डिजायर्ड पॉइंट पी तक की सेपरेशन, या फिर बोले तो डिस्टेंस क्या है। तो ये हमारी आर है, ये पर्टिकुलर आर है, ये बेस हमें दी हुई है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बेसिकली क्या मिलेगी मुझे, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस की बेस की स्क्वायर, चाहिए ना हाइपोटेनियस। तो एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे हाइपोटेनियस क्या मिली है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। ये हाइपोटेनियस मिल गई। तो के क्यू बाई आर क्या मिली मुझे, अंडर रूट इस पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज से लेके इस पॉइंट पी तक डिजायर्ड पॉइंट पी जो हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट वहाँ तक की सेपरेशन क्या मिली है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। अब क्या है निगेटिव, ये क्या है निगेटिव चार्ज, इसकी वजह से क्या हो गई हमारी माइनस का क्यू, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ माइनस का के क्यू बाई आर। अब आर पे आते हैं, ये समझ में आए ना माइनस क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है ना। चलिए नहीं लिखते हैं, नहीं तो फिर भाई किसी को के माइनस का क्यू, ठीक, इसलिए हम लिखे थे ब्रैकेट। चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ठीक। अंडर अब सेपरेशन क्या है, इस निगेटिव चार्ज लेके इस डिजायर्ड पॉइंट पी तक की, तो ये आर है ये ए है, वही सिंपल है। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हाइपोटेनियस मिल जाएगी मुझे क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। ये हमें सेपरेशन मिल गई इस निगेटिव चार्ज से लेकर इस डिजायर्ड पॉइंट पी तक की क्या डिस्टेंस है, तो वो है आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी क्या मिलेगी, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये देखिए निगेटिव साइन बाहर लूँगा ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगी हमारी निगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव माइनस का के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्या देखने को मिलेगी, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या मिलेगी, जीरो, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट एन इक्वेटोरियल, लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलती है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल,
डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखने को मिलती है, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पी, तो डिराइव क्या हो तो क्या मिली मुझे, जीरो। होप सो ये तो बहुत ईजी था। ठीक है, यही थी हमारी डेरिवेशन। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं। अब हमें क्या, अब अभी हमने देखा इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो थी। अब हमारी क्या रहेगी डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक, ये डाइपोल है और किसी भी जनरल पॉइंट, कोई रैंडम कोई सा भी किसी भी डायरेक्शन में हम कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, कोई सा भी हमारा डायरेक्शन में क्या है, पॉइंट पी रखा हुआ है। ठीक, तो उस पर क्या है, एट अ जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पी पे क्या करूँगा मैं, कहीं भी रखा हुआ है पॉइंट पी हमारा, ठीक, जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, उसके थ्रू क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी तो वो मुझे देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये हमारी डाइपोल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी में हमारी डिजायर्ड पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, इस चार्ज से भी पोटेंशियल क्रिएट होगी इस पॉइंट पी पे, इस चार्ज से भी पोटेंशियल क्रिएट होगी। ठीक, और इन दो चार्जेस, ये जो चार्ज है हमारी निगेटिव चार्ज है, इस डिजायर्ड पॉइंट पी तक की डिस्टेंस r1 दी हुई है, और ये हमारी पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारी डिजायर्ड पॉइंट पे जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस r2 दिया है। और जो ये हमारा डिजायर्ड पॉइंट का लाइन है, ये डिजायर्ड लाइन, ठीक, ये क्या है, थीटा एंगल बना रही है टू दिस डाइपोल। ठीक, इस डाइपोल से क्या बना रही है, थीटा एंगल। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल मिलेगी, तो Vp क्या मिलेगी मुझे, निगेटिव चार्ज की वजह से भी मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो पहले पॉजिटिव लिखते हैं, फिर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ठीक, और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस का क्यू। ठीक, तो Vp इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, के क्यू बाई आर पॉजिटिव का, तो के क्यू पॉजिटिव का लिया हूँ तो के क्यू बाई आर क्या है हमारे R2। उसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव का के माइनस का क्यू, ये माइनस का क्यू बाई आर, डिजायर्ड पॉइंट पी से लेके इस नेगेटिव चार्ज तक की डिस्टेंस क्या है, R1। फिर सिंपल Vp इक्वल टू क्या है, के क्यू बाई R2, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगी, हमारी साइन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, के क्यू बाई R1। तो Vp इक्वल टू क्या होगा हमारा, के क्यू मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या मिलेगी, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ठीक है, तो Vp इक्वल टू क्या मिलेगी, के क्यू बाई एलसीएम होगी हमारी R1 R2, तो क्या मिलेगी मुझे, R1 माइनस की R2 मिलेगी। ठीक है, न्यूमरेटर में। और तो Vp इक्वल टू क्या मिलेगी, के क्यू बाई R1 माइनस की R2 बाई R1 R2। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिली। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, पोटेंशियल मिली। ठीक है, यही मान लेते थे यार, कुछ चेंजिंग तो हुई नहीं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब क्या करते हैं हम, पोटेंशियल निकल गई इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। अब देखिए क्या है कि अभी हमारी नेट पोटेंशियल नहीं निकली है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पी पे एज्यूम करिए हमारा पॉइंट पी जो है वो बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन, ये जो हमारी लाइन है निगेटिव वाली और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये एज्यूम करिए बहुत दूर है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, बहुत दूर हो जाएगी, तो पैरेलल ही हो जाएगी ना, बहुत दूर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये भी सपोज करिए जब ये थीटा एंगल बना रही है तो ये भी क्या करेगी, थीटा एंगल बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो डिजायर्ड पॉइंट पी है वो बहुत दूर है, तो ये दोनों लाइन हमारे पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर ऐसे ही जाते रहेंगे ना, तो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो ये थीटा एंगल बनाए तो ये भी थीटा एंगल बनाएंगे। अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक, तो ये सपोज करिए जो हमारी पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर मैं परपेंडिकुलरली गिरा देता हूँ इस लाइन पे। ठीक है, इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर, तो देखिए क्या देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, ड्रॉ किया इस लाइन पे। ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज से। ठीक, तो क्या होगा कि ये डिस्टेंस जो है हमारी R2 और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस सेम हो जाएगी, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर सपोज करिए ये हमारी है, सपोज करिए ये हमारी क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो ये सपोज करिए हमारी 10 सेंटीमीटर है, टोटल 15 सेंटीमीटर है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे आप तो ये क्या हो जाएगी, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ये R2 हमारे सेम हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि मैंने ये देखिए परपेंडिकुलर इस पॉजिटिव चार्ज से गिरा दिया इस लाइन पे, तो क्या होगी हमारी ये जो R2 है ये R2 इसके इक्वल हो जाएगी, इस R2 के। ठीक, परपेंडिकुलर एकदम सीधा गिराना पड़ेगा तब ये हमारी R2 इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो देखिए अब क्या है कि ये रिमेनिंग कितनी बची हमारी, रिमेनिंग ये टोटल R1 ये R2, तो ये R1 और ये R2, तो ये छोटू सा क्या बचेगा मेरा R1 माइनस का R2 बचेगा। ठीक,
होप सो अच्छे समझ में आती है। ये हमारी पूरी R1 है, ये R2 है, तो रिमेनिंग क्या बचा, फाइनल जो है हमारी माइनस इनिशियल, इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग मुझे R1 माइनस R2 मिल जाएगी। ठीक, तो ये देखिए एक ट्रायंगल मिल गई मुझे, एक न्यू ट्रायंगल मिल गई। ठीक, तो अब इधर से हम क्या करेंगे बेसिकली, तो इधर से हम कैलकुलेट करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा कैलकुलेट किया जाए तो कॉस थीटा क्या होगी हमारी, सपोज करिए ना ये हमारा पॉइंट क्यू मान लेते हैं। ठीक, जहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर गिराया वहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी क्यू, पॉइंट क्यू मान लेते हैं। ठीक, और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक, या तो इसको सी मान लेते हैं। ठीक, चलिए कुछ भी नेमिंग कर सकते हो आप, नेमिंग कर दो सी। ठीक, तो देखिए ये बी सी हमारी परपेंडिकुलर है ए पी के। ठीक, तो लिख दीजिए बी सी, यहीं से लिखते हैं बी सी जो है हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए पी के। ये बी सी है हमारी परपेंडिकुलर है किसके, ए पी के क्या है, परपेंडिकुलर यूँ। ये हमारी ए पी है, ये हमारी क्या है बी सी, ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक, तो बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए पी, तो इधर से हम कैलकुलेट करते हैं कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा निकालने से मुझे एक R1 माइनस R2 की वैल्यू मिलेगी। ठीक, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, R1 माइनस R2। ठीक, तो देखिए कॉस थीटा क्या होती है हमारी, तो ये देखिए परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारी बेस हो जाएगी। तो कॉस थीटा क्या होती है हमारी, पी बी बेस बाई हाइपोटेनियस होती है। तो बेस क्या है हमारी R1 माइनस R2, यानी बोले तो ए सी हमारी बेस है और हमारा हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है हमारा ए बी, हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए बी। और ये देखिए सेपरेशन क्या होती है चार्जेस की, ये भूल गया क्या मैं, ए बेसिकली टोटली लिख देता हूँ 2a, क्योंकि हमारी डाइपोल की क्या होती है सेपरेशन 2a लेते हैं या फिर 2l। ठीक, ये पूरी 2a, निगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज हमारी जो सेपरेशन है 2a। ठीक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगी हमारी बेस ए सी बाई, और ये हमारी परपेंडिकुलर क्या है बी सी, अरे सॉरी बी सी बाई, बी सी परपेंडिकुलर है ना इसके, इस लाइन के हमारे ए पी के परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। ठीक है, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगी हमारी, ये बेस हो गई ए सी और ये है हमारी ए बी क्या है हमारी हाइपोटेनियस होगी ए बी। ठीक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस बाई हाइपोटेनियस कॉस थीटा होती है हमारी। ठीक, तो बाई ए बी। ठीक, तो यहाँ से हम कॉस थीटा क्या मिलेगी मुझे, तो यहाँ से कॉस थीटा देखने को मिलेगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगी, ए सी क्या है हमारी, ए सी की वैल्यू क्या है, देखिए ए सी की वैल्यू है R1 माइनस R2, R1 माइनस का R2, और हमारा ए बी क्या है, तो ए बी देखा जाए तो टोटल क्या है ए बी 2a है। ठीक, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है 2a कॉस थीटा है, R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल गई, क्या है हमारी R1 माइनस R2 की वैल्यू 2a कॉस थीटा। तो अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं पुट कर दूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है हमारी वी पी इज इक्वल टू क्या देखने को मिली है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसे कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या देखने को मिलेगी, ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें मैं R1 माइनस R2 की वैल्यू को पुट करूँगा। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरी के क्यू एज इट इज़, R1 माइनस R2 की जगह क्या लिखूंगा मैं 2a कॉस थीटा बाई डिनोमिनेटर में क्या है हमारी R1 बाई R2। तो देखिए क्या मिलेगी मुझे, Q इंटू 2a क्या होती है, बहुत बार हम कर चुके हैं, Q इंटू 2a क्या होती है हमारी डाइपोल मोमेंट होती है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ K Q इंटू 2a की जगह, देखिए Q इंटू 2a क्या होती है हमारी डाइपोल मोमेंट होती है, यही ना होती है Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट, तो K P हो जाएगी, Q इंटू 2a की जगह P, और ये हमारी कॉस थीटा हो गई और डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए R1 R2 क्या है ना, R1 R2, ये R1 है ये R2 है, तो हम मान लेते हैं ये क्या है दोनों इक्वल है, R1 R2 को मान लेते हैं क्या हमारी इक्वल है, क्योंकि पॉइंट P अगर हमारी बहुत दूर हो जाएगी तो R1 R2 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ये डिजायर्ड पॉइंट P जो है सब एज्यूम करके हमारी बहुत अगर दूर हो जाएगी तो R1 R2 क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब R1 R2 इक्वल हो जाएंगे, इफ़ R1 इज इक्वल टू R2, तो क्या होगा हमारा ये R दोनों सेम हो जाएंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पोटेंशियल क्या मिलेगी एट अ जनरल पॉइंट के पी कॉस थीटा बाई R स्क्वायर, ये मिली एट अ जनरल पॉइंट। हमें क्या पोटेंशियल देखने को मिलेगी एट अ जनरल पॉइंट, तो वो मिलेगी हमें
के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप एक्सियल पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक। एक्सियल पॉइंट पे निकालने होंगे तो क्या होगी हमारी कॉस जीरो, ठीक। तो कॉस जीरो क्या हो जाएगी, के पी कॉस जीरो क्या होती है 1, तो के पी बाई आर स्क्वायर जो मैंने एक्सियल पॉइंट के लिए निकाला। कॉस 90 रख दोगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, यानी कि कोई भी आपका थीटा कुछ भी थीटा हो, और अब अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगा दो तो आपको मिल जाएगी के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये थे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल के लिए, ठीक है। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको।